इश्क बड़ा औखा पैंडा है और कुरान करीम में लफ्ज़ इश्क नहीं इस्तेमाल हुआ, बल्कि कुरान करीम में वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह का लफ्ज़ है और दोनों एक ही माने रखते हैं। अशद्दु हुब्बन लिल्लाह मतलब जो अल्लाह की मोहब्बत में बड़े सख्त हैं, और इश्क का मानी भी यही है, और है दोनों ही काम बड़े डटे हैं। ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने भी बड़ा खूबसूरत लिखा, और आपने जो आपको समझ आई आपने बयां फरमाया। आप क्या लिखते हैं? इश्क ते आतिश दुही बराबर। ये जो इश्क है ना और ये जो आग है, दोनों एक ही चीज़ है। इश्क ते आतिश दुही बराबर होए तां उथे इश्क दा खेरा, अग साड़े कख ते कनेड़ा ते इश्क साड़े दिल जेड़ा। और फिर आगे खुद ही सवाल करके ना फिर खुद जवाब भी देते हैं। फरमाते हैं आतिश नू ते पानी बुझावे दसो इश्क दा दारू केड़ा। खुद ही एक कह दिया ना दोनों को, तो फिर कहते हैं कि जो आग है उसको तो पानी बुझा देता है, आतिश नू ते पानी बुझावे दसो इश्क दा दारू केड़ा। तो खुद सवाल करके फिर खुद ही जवाब देते हैं। जवाब क्या देते हैं? गुलाम फरीदा उथे कख नहीं बचदा जिथे इश्क दा हो जाए डेरा। कुछ भी नहीं छोड़ता हजरत, ये कुछ भी नहीं छोड़ता। इसलिए हजरत वो कोई मुरीद था, उसने ना अपने पीरो मुर्शिद से सवाल किया कि हजरत ये इश्क इतना औखा क्यों है, ये इश्क में इतनी आजमाइशें और इतनी अबतलाएं क्यों हैं? तो कमाल जवाब दिया। आगे से पीरो मुर्शिद फरमाने लगे, बेटा इसलिए ताकि हर कच्चा उठ के आशिक होने का दावा ही ना कर दे। इसलिए इश्क में इतनी आजमाइशें हैं कि हर कोई ना दावा कर दे जी मैं भी आशिक हूँ। बड़ा औखा काम है। मेरे उस्ताद थे नहीं, आज भी हैं, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे। अल्लाह के बड़े वली हैं वो, और जनवन वली हैं, लेकिन किसी को पता भी नहीं, खुद को छुपाते हैं। शादाब में भी बैठे हुए कई अफराद ने कई बार उनको देखा हो, यहाँ सड़क पे घूमते फिरते, लेकिन किसी को वहम गुमान भी नहीं है। मुझे एक दफ़ा इश्क के हवाले से हज़रत ने बड़ी खूबसूरत बात सुनाई। अब कहते हैं मैं लाहौर ज़ेरे तालीम था, पढ़ रहा था, तो अब मुझे नहीं याद कि उन्होंने जुमेरात का या बुध का, वैसे मेरा गुमान है कि शायद बुध ही था। तो कहते मैं भी ना उस महफ़िल समा में मौजूद था। कुछ पढ़ने वाले ने ऐसा पढ़ा, कुछ माहौल बड़ा पाकीज़ा। कहते कुछ ऐसी कैफियत तारी हुई, कुछ ऐसा गलबा आया, और वहाँ अल्लाह जल्ला शानहू की बारगाह में मैंने अर्ज़ की, या अल्लाह आज तो बात बस तुम, ना दुनिया ना जन्नत ना हुरो कुसूर, सिर्फ तू ही चाहिए, बाकी मुझे किसी चीज़ की तलब नहीं। ये तो हजरत बहुत बड़ा दावा था ना, ये कोई छोटा दावा नहीं। तरके मासिवा अल्लाह बहुत बड़ा दावा है हजरत। यहाँ तो अल्लाह कह रहे हैं मैं ईमान वालों को आजमाऊंगा, ये तो बहुत उससे ऊपर वाली क्लास है। जाके तो दावा कर दिया, तो अब ज़ाहिर आजमाइश भी तो आनी थी ना। कहते उस वक्त तो कैफियत थी ना, हाल था। कहते मैं थोड़ी देर बैठा रहा, फिर मैं ना बाहर निकल गया। तो कहते मैं आगे गया तो एक सैनिमा में से ना शो ख़त्म हुआ था, तो लोग फिल्म देख के बाहर आ रहे थे। तो कहते ये भी नहीं को बड़ी हसीनो जमील औरत थी, काला सा रंग उसका, जिसको हम अपनी सादी ज़ुबान में चंगड़ी भी कहते हैं, वो फिल्म देख के ना निकली। तो कहते मेरी नज़र उसके चेहरे पे पड़ी, तो कहते हैं मुझे इतनी वो खूबसूरत लगी, मेरा दिल उसकी जानिब इस तरह खिंचा कि मैं चल भी पड़ा पीछे। कहते बस चलना था तो फिर कान में आवाज़ क्या आई, वाह भाई वाह। वहाँ खड़े होकर दुनिया भी नहीं, उकबा भी नहीं, हूर भी नहीं, कसूर भी नहीं, कुछ भी नहीं, बस या अल्लाह तू। तो कहते जब उस औरत की जानी मेरा दिल माइल हुआ ना और मैं चल भी निकला, एक कदम उठाया मैंने, तो साथ ही कान में आवाज़ क्या आई, वाह भाई वाह बंदे, एक ही है जी। वहाँ तो सारा कुछ ही छोड़ने चले थे और अब ये क्या कर रहे। फरमाते मैं वहाँ बैठ के रोया, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, वाकई इश्क बच्चों का खेल नहीं है, ये औखा काम है। लेकिन हज़रत कुर्बान जाऊँ, हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाहि ताला ने फिर यहाँ कलम उठाया और कमाल कर दिया हज़रत। अब क्या फरमाते हैं?
आशिक सोई हकीकी जेड़ा कतल माशूक दा मन्ने हूँ। मुख ना मोड़े दर ना छोड़े सह तलवारां खन्ने हूँ। जितवल वेखे राज माहीदा लगे ओसे बन्ने हूँ। और फिर क्या लिखते हैं, कहते हैं सच्चा इश्क हुसैन अलीदा सिर दे पर राज ना पन्ने हूँ। ये हुसैन पे खत्म है हजरत, ये हुसैन पे खत्म। 72 जानिसारों ने करबला में जामे शहादत नोश किया। 72 जानिसारों ने जब एक एक करके सारे गुलाम कुर्बानियां पेश कर चुके ना, सैयदुना अली अकबर आपके 18 साल शेर बबर लखते जिगर, हजरत सैयदुना कासिम बिन हसन आपके बड़े भाई की निशानी, और हाली भतीजे नहीं थे हजरत, भतीजा भी वो जो अनकरीब हजरत सकीना रजी अल्लाह ताला अन्हा का शोहर बनने वाला, आपके दामाद भी थे वो बनने वाले थे, हजरत सैयदुना अली असगर और हजरत सैयदुना इमाम हसन रज़वानुल्लाहि ताला अलैहि मजमईन, ये रह गए। अब लिखा है कि हजरत सैयदुना अली अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इजाजत चाहिए। और हजरत जब ये वाक़या पेश आया ना सन 61 हिजरी, इब्ने असाकिर ने लिखा कि उस वक़्त इमाम अली मुकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र मुबारक 56 साल 5 महीने और 5 दिन थी, और ना ही आपके सर मुबारक का कोई बाल सफ़ेद था और ना ही आपकी रेश मुबारक का कोई बाल सफ़ेद था। हजरत अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला ने इजाज़त चाहिए, अब्बा जान इजाज़त दे, अब मैं भी जामे शहादत नोश करूँ। कोई सौखा काम नहीं है हजरत, सुनना और सुनाना बड़ा सौखा है, करना कोई सौखा नहीं है। वो हुसैन जानते हैं हजरत के उस वक़्त कलम मुबारक पे क्या गुजरी, एक एक जानिसार जामे शहादत नोश। अब 18 साल नौजवान हजरत अली अकबर जाने की इजाज़त तलब कर रहे हैं। पेशानी को चूमा, सीने से लगाया, पकड़ के घोड़े पे बिठाया और फरमाया जा। अब वो तारीख लिखती है, दिखाई देता रहा अली अकबर अपनी तलवार से यजीदियों को गाजर और मूली की तरह काटते रहे, और हजरत इमाम हुसैन खड़े ये सारा नज़ारा देख रहे थे। लेकिन जब आप ज़्यादा आगे चले गए ना तो धूल उठी और फिर अली अकबर दिखाई देने बंद हो गए। फिर लिखता है लिखने वाला मुर्रख इब्ने असाकिर कि थोड़ी देर बाद ना इमाम अली मुकाम के लखते जिगर अली अकबर वापस आए और आकर अर्ज़ की, अब्बा जान अब प्यास जान निकाल रही है, अगर थोड़ा सा पानी मिल जाए तो फिर एक दफ़ा दिखाऊं कि अली के शहजादे करते क्या हैं। आपने फरमाया बेटा पानी तो नहीं है। आपने अपनी सूखी जुबान निकाली, फरमाया यही चूस ले। अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला ने इमाम हुसैन की जुबान मुबारक चूसी और फिर निकल गए। शेर लड़ा हजरत शेरों की तरह। एक शकी ने ना हजरत को नेजा दे मारा और एक आवाज उठी, अब्बा जान मेरी मदद कीजिए। इमाम हुसैन भागे, जाकर देखा तो वो नेजा लगा है। अर्ज़ की, अब्बा जी कभी आप नेजा निकाल दें ना तो मैं उठकर फिर लड़ूं। आपने चूमा बेटे को, और लिखा है कि निकाला भी नेजा आपने। जब वो नेजा निकाला ना तो खून का फवारा जारी हो गया, और इमाम हुसैन अली मुकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की गोद में हज़रत इमाम अली अकबर ने जामे शहादत नोश किया। अब हज़रत लिखने वाला क्या कहता है, ये खैमों से और मैदान जंग का जो फासला था ना, उम्र मुबारक 56 साल 5 महीने 5 दिन, ना सर का कोई बाल सफ़ेद ना दाढ़ी का कोई बाल सफ़ेद। इब्ने असाकिर लिखते हैं कि जब मैदान जंग से अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उठाकर इमाम हुसैन खैमों तक लाए ना, तो सर मुबारक और दाढ़ी मुबारक के सारे बाल सफ़ेद हो चुके थे। अल्लाह, कोई बाल काला नहीं रहा था, सारे बाल सफ़ेद हो गए थे। मैदान जंग से खैमों तक का फासला अपने 17 साल 18 साल लखते जिगर इमाम हुसैन ने जब अली अकबर को उठा के तय किया ना, तो 56 साल 5 माह 5 दिन कोई बाल सफ़ेद नहीं। लेकिन खैमों तक आते आते इमाम अली मुकाम के दाढ़ी और सर के सारे बाल सफ़ेद हो चुके थे। इसलिए हजरत बाहू ने क्या लिखा था, आशिक सोई हकीकी जेड़ा कतल माशूक दा मन्नी हूँ, मुख ना मोड़े दर ना छोड़े सह तलवारां खन्ने हूँ।
जित वाल वेखे राज माहीदा लगे उसे बन्ने हूं, सच्चा इश्क हुसैन अली दा सिर दे पर राज न पन्ने हूं। ये हजरत यूनी का ज़र्फ था हजरत। ये आशिकी कोई बच्चों का खेल नहीं है हजरत, ये बड़ा औखा काम है। अब बस दुआ करें अल्लाह हमें माफ कर दे, अल्लाह हमें माफ कर। ये बड़ा और औखा उसे लगता है हजरत जिसकी लगी नहीं, जिसकी लग जाए फिर उसको कहाँ औखा लगता है, उसको कहाँ औखा लगता है। ये हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के मामू जान लगते हैं रिश्ते के हवाले से ना, बड़े जलीलुल कद्र सहाबी हजरत साद बिन नबी वकास रज़ियल्लाहु ताला, और नबी अलैहिस्सलाम की बड़ी नजर करम थी इन पर। मैंने वैसे तादाद मुख्तलिफ पढ़ी है कि बाज़ों ने 70 लिखा, बाज़ों ने 1000 तक लिखा। मैदान उहद में ना इन्होंने खड़े होकर हुजूर पकड़ाते जाते थे और ये तीर फायर करते जाते थे। हुजूर इतने खुश हुए कि नबी अलैहिस्सलाम ने खुश होकर फरमाया, ऐ साद तुझ पर मेरे माँ बाप फिदा हूँ। इतने हुजूर खुश, और साथ दुआ भी दी, अल्लाह आज के बाद मेरा साथ तेरी बारगाह में जो मांगे इसको दे देना। हजरत मुस्तजाबुद दावात से आबी थे हजरत, और मुजाहिद थे, जर्नैल से आबी थे। जब बुढ़ापा आया ना, दरख्त है ना, आपने देखा दरख्त कितनी धूप में खड़ा होता है। कभी आपने किसी दरख्त को गिला करते हुए देखा हो, को अल्लाह का शिकवा करते हुए देखा हो? बारिश में भी खड़ा है, धुंध में भी खड़ा है, धूप में भी खड़ा है, खड़ा है। बस जिस हाल में अल्लाह ने उसको खड़ा रखा है वो अल्लाह की रजा पे राजी है। झूठ नहीं बोलता, गीबत नहीं करता, बदनिगाही नहीं करता, किसी पे बोहतान नहीं लगाता, कीना नहीं है, हराम नहीं खाता, फिल्म नहीं देखता, जिना नहीं करता, चोरी नहीं करता, डाका नहीं डालता। लेकिन फिर भी किताबों में लिखा है कि उसी दरख्त पे आरी चलती है जो अल्लाह की याद से गाफिल हो जाता है। दरख्त कुछ भी नहीं करता, अल्लाह की रजा पे राजी रहता है, लेकिन अगर वो भी गाफिल हो जाए तो क्या होता है, उस पर भी आरी चलती है। हम झूठ भी बोलते हैं, हम कम भी तोलते हैं, हम हराम भी खाते हैं, हम गीबत भी करते हैं, हमारे सीनों में कीना भी है, हम बदनिगाही भी करते हैं, हम गाने भी सुनते हैं, हम फिल्में भी देखते हैं, हम वालिदैन की नाफरमानी भी करते हैं। तो फिर अगर हम जिक्र से गाफिल होंगे तो फिर, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुजूर दुआ की थी, रब्बे करीम मेरी उम्मत के चेहरे ना बिगाड़ना, नहीं बिगाड़ना। या अल्लाह मेरी उम्मत पे पत्थर ना बरसाना, नहीं बरसाऊंगा। या अल्लाह मेरी उम्मत को ज़मीन में ना धंसाना, नहीं धंसाऊंगा। लेकिन फिर इस उम्मत के लिए सज़ा क्या मुकर्रर की गई, जब ये बेवफा हो जाएगी, या मेरे महबूब तेरी वफादार नहीं रहेगी, नौजवान दाढ़ी रखनी छोड़ देंगे, नौजवान सर पे टोपी रखना छोड़ देंगे, नौजवान तेरी अदाओं को छोड़ देंगे, गैरों की नकल करेंगे। अच्छा, हम बड़े ऐसे अजीब लोग हैं, नाम क्या रखेंगे? अहमद। नाम वैसे क्या रखेंगे, तो नकल किसकी करेंगे? नाम क्या रखेंगे? गुलाम मुस्तफ़ा। लेकिन चलेंगे किन के रास्ते पे? गैर। अजीब तर्ज है भाई। फिर नकल जो उनकी करनी है तो नाम भी अक्षय कुमार रख लो। अल्लाह मुझे माफ करे, मैं नाम लेना नहीं चाहता था, अल्लाह मुझे इस पे माफ करे, लेकिन आपकी तरबियत के भाई नाम रखते हो अहमद, तो फिर नाम भी शाहरुख खान रख लो। ये क्या धोखा दे रहे हो अहमद वाला? अगर चेहरा अहमद वाला नहीं बनाना चेहरा, तो बेटा नाम भी अक्षय कुमार रखो अपना। ये क्या हुआ, नाम अहमद काम अक्षय कुमार वाला? क्या किसको धोखा दे रहे हैं? फिर क्या कहा, महबूब जब ये तेरे वफादार नहीं रहेंगे तो फिर इनको ये सजा दूंगा कि इन्हीं में से गंदे तरीन लोगों को मैं इन पे हाकिम कर दूंगा। इसलिए बदलें अपने आप को कि कहना ना पड़े, कहना, लेकिन कहना पड़ता है, दुख होता है कहते हैं यार जिस काम के लिए आए हैं उस काम के लिए कहना पड़ेगा। शादी आ जाए ना, सबको फौजी बैंड याद होता है। मौलवी साहब तो नहीं कहते हैं भाई फौजी बैंड ला बुलाइए, सबको याद होता है। अगर फौजी बैंड ना बुलाया जाए शादी पे तो क्या शादी निकाह नहीं होगा? डीजे सबको याद होता है, कैमरामैन सबको याद होता है। ये कोई चीज जरूरी नहीं है। और फिर पता है सबसे बड़ा ये जरूर क्या करते हैं,
मैं वैसे निकाह नहीं पढ़ाने जाता, बड़ा कम पढ़ा, एक तो रजिस्टर भी नहीं है, दूसरा मेरी वैसे भी जान जाती है जी मैरिज हॉल में जाते हुए। मैरिज हॉल का माहौल ही नहीं इस तरह का होता कि जाया जाए, लेकिन मैं ये भी नहीं कहता कि मैं कभी गया ही, जाना भी पड़ता है। ठीक है जी। डीजे वाले के 50,000, फौजी बैंड का 25,000, कैमरामैन का तेल भी, बारात भी, साथ वलीमा भी 1.5 लाख। ठीक है जी, सब इनको याद है। लेकिन तो निकाह हो जाता है ना, मैं भी उस दिन निकाह पढ़ाने गया, बंदा मुझे कहता है मौलवी साहब ਨੂੰ की दईए, मैं कहा जहर दे दो। अब मैं की कहता था तू, मैं क्या कहता, मैं जहर दे दो, मर जाए जान ही जुटे। डीजे 25,000, 50,000, फौजी बैंड 25,000, कैमरामैन, तेल, बारात, वलीमा 1.5 लाख। जो मौलवी साहब की बारी है की दईए, मैं जहर दे दो, काम ही मुके डुब मरना चाहिए कितने जा। हलादर जी, कैमरामैन के बगैर शादी, डीजे के बगैर शादी, फौजी बैंड के बगैर शादी, जो निकाह का जुज़्वे आज़म है जिसके बगैर निकाह ही नहीं हो सकता, ओदी बारी आए तो पुछते ने की दईए, फिर मैं क्या जहर दे दो, कब मुके। इतने जालिम लोग हैं जो निकाह का जुज़्वे जिसके बगैर निकाह हो ही नहीं सकता। तुझे तो सूरह फातिहा नहीं आती, खुतबा तूने क्या पढ़ना? तुझे तो सुभानक अल्लाह ठीक नहीं पढ़नी आती, तूने खुतबा क्या पढ़ना निकाह का? तू क्या इजाबो कबूल करवाएगा? जो निकाह की जान है, जिसके बगैर निकाह हो सकता नहीं। मैरिज हॉल का 8 लाख, ये उस दिन मैंने एक शादी का मामला करवाया, फैमिली की एक शादी है, 11 लाख मांगा जी मैरिज हॉल। हलादर जी, चंद बंदे हो, एवं 2-3 बीबियां हो जिन्होंने दूल्हन लेके जानी है, बगैर 11 लाख के भी निकाह हो जाता है, लेकिन इसके बगैर नहीं हो सकता। जब उसकी बारी आती है तो क्या साहब की दईए मौलवी ने, मैं क्या जहर दे दो। नहीं साहब आप तो कुछ सही कर गए, मैं तूने बात ही मुझसे करने वाली की है। अजीब लोग हैं हम। क्या क्या हुआ भाई? मैंने पहले अर्ज की थी कि आपने मुझे मौका देना है बोलने का। अब जो है जैसे है आप इजी रहें बस सर, बस जी अब मौका दीजिए। हजरत जी ना माहौल को खराब करें, अल्लाह आपको खुशियां दे। अब जहां कहीं भी हैं बस आप रहें। तो क्या है हजरत जी, जब उसकी बारी आएगी तो इनू ही रही, मैं जहर दे दे, जान छूट दे, कम हो जाए। जालिम लोग हैं, बहुत जालिम है। जिसके जो निकाह का जुज़्व आज़म है, जिसके बगैर निकाह होना ही कोई, वो बारी आए थे इनू की नहीं। प्यार करो यार, उलमा के साथ है। पता नहीं जब इनकी बारी आती है क्यों पूछते हो इन्हें की दईए। अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं कैमरा लगा, मैं निकाह नहीं पढ़ा था ना, मेरे पास रजिस्टर है। सिर्फ एक दुख है मेरे अंदर यार, पता नहीं उसकी दफा आप क्यों पूछते हो की दईए। जो निकाह की जान है, इसके बगैर निकाह नहीं हो सके। मैरिज हॉल 11 लाख, फौजी बैंड 25,000, डीजे 50,000, कैमरामैन तस्वीरों वाला वो जो होता है 1.5 लाख। लेकिन जब इसकी बारी आए तो मैंने की दईए, बड़े जालिम है। अल्लाह इसका तो बड़ा हक बनता था। वो उधर जी अगर उसमें कुछ है तो वो उसका फेल है, वो जवाब देगा। आप रसूलुल्लाह के मिंबर की इज्जत करें, आप रसूलुल्लाह के मुसल्ले की इज्जत करें। उसमें जो फेल है वो अपना जवाब देगा, पूछेगा पूछने वाला उससे। अब कम से कम मिंबर की तो इज्जत करें, कम से कम मुसल्ले की तो इज्जत करें। उसको उसमें जो है यार, कम से कम उसको भी पता लगे कि मैं हुजूर के मिंबर पे बैठता हूं। आपने उसको नहीं देखना। अगर मुझ में को गलती है, मेरी मूछें बड़ी हैं, मैं जवाब दूंगा। वो पूछेगा मुझे क्यों बड़ी रखी, मैंने जवाब देना।
अब मुझे ना देखें, रसूलुल्लाह के मिंबर को देखें। उसका है आप उसको देखिए। मैं अल्लाह की कसम है मस्जिद में बैठा, मुझे इस घड़ी की कोई जरूरत नहीं, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए बांध के आऊं, मैंने हुजूर के मिंबर पे बैठना, मुझे इन कपड़ों की मुझे कोई जरूरत नहीं। मेरा अल्लाह की कसम है, मैं मस्जिद में बैठा, मेरा दिल करता लाचा हो उससे सादा जा कुर्ता है, लेकिन नहीं भाई, मैंने हुजूर के मिंबर पे बैठना है। ये बच्चे क्या कहेंगे, एवं आ गया कि तू जाट उठ गए, उन्हें भी ना करें। अगर उसमें कोई कमी है वो जवाब दे, हुजूर के मिंबर के लिए करें। आज डीसी का प्रोटोकॉल देखें, आज एसी का प्रोटोकॉल देखें, आज एसएचओ का प्रोटोकॉल देखें, जो हुजूर के मिंबर पे बैठा उसका प्रोटोकॉल क्यों नहीं है? और उसका फिर सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ, लोगों ने अपने बच्चों को आलिम दीन बनाना छोड़ दिया। अगर आपने हुजूर के मिंबर, मुझे छोड़े, मेरी कुताइयों को छोड़े, पूछेगा वो मुझे, सुलेमान मिसबाही तुझे अपने महबूब का मिंबर दिया था, मुझे मुझे मैं पूछेगा मुझे। हुजूर के मिंबर और मुसल्ले की इज्जत को बढ़ाएं। आपके पाकिस्तान में सबसे कम तरीन जो इस वक्त सीट है वो मिंबर और मुसल्ला है। दावा वैसे आप इश्क मुस्तफा का करते हैं सबसे। वो भाई चौकीदार, वो जो गन लेके खड़ा ना पेट्रोल पंप पे, वो भी 18,000 ले रहा है। लाओ जड़ा वाला मेरे को ढूंढ के, कोई इमाम जिसकी 18,000 तनख्वाह हो, लाओ कोई, मैं इंतजार कर रहा हूं बैठ के। मैं बाबडा का खतीब हूं हजरत जी। मैं चलो कैमरा लगाए, मेरे जो अफसर हैं, मैं कोठी भी मिली है बहुत बड़ी, गाड़ी भी मिली है, ड्राइवर भी मिला है, माली भी मिला है, गुलाब के लिए मौलवी कुर्बान जाऊं यार। मैं क्या करता हूं, जो उलमा है मैं कहता हूं यार कोड़ा कोटे पी जाओ, अजर तुम्हें वो देगा। अल्लाह की कसम है, एक दिन सिर्फ ना, एक दिन वही जड़ा वाले हो, एक दिन सिर्फ जेड़ा मौलवी साहब दा मस्जिद उत्ते घर है, सिर्फ एक दिन अपनी फैमिली दे नाल मैनू रह के दसियो। दोपहर को तंदूर बना होता है वो घर, दोपहर को तंदूर बना होता है वो घर, मस्जिद के ऊपर है, ऊपर डायरेक्ट धूप। एक दिन जरा अपनी फैमिली के साथ मुझे इस मकान में रह के दिखाना। बदलो अपना तर्ज हयात, इस मिंबर और मुसल्ले को मजबूत करो। खुदा की कसम है, तुझे ना मौलवियों नू इज्जत, मैं बात कहां से कहां चली गई, लेकिन दर्द है जी। मैं भाई यही हजरत साहब कहूंगा, दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इसको इस घर को आग लग गई घर के चिराग से है। यहूद निसारा ने एक चाल चली और हम उसका हिस्सा बने, और हमने नबी अलैहिस्सलाम के मिंबर को सारी कौम, लोग हजरत जी खेत बेच के अपने बच्चों को डॉक्टर बना। क्या इस कौम को इतने शौक चढ़ गया खिदमत खल्क का? नहीं, शौक किसी को नहीं चढ़ा। सबको पता है जैसे ही हजरत जी डॉक्टर बनेगा, जैसे ही हजरत ये एचओ होगा इसकी इतनी सैलरी होगी, जब ये एमओ होगा इसकी इतनी सैलरी होगी। 70-80 हज़ार सैलरी एक मेडिकल ऑफिसर की हजरत जी। और मौलवी बेचारे दी 6 महीने की भी नहीं बढ़ती है। फिर क्या हुआ आपके सामने है सारा कुछ। कोई बंदा अपने बच्चे को आलिम दीन बनाने को तैयार नहीं। ये हम ही हजरत, ये जो कुछ दीन से मोहब्बत रखने वाले, बताओ किस डीसी ने अपने बच्चे को मौलवी, डीसी का बच्चा भी डीसी, किस जर्नल ने हजरत अपने बच्चे को आलिम दीन बनाया? नहीं, जर्नल का बच्चा भी जर्नल। किस एसएचओ ने अपने बच्चे को आलिम दीन बनाया? नहीं, एसएचओ का बच्चा भी एसएचओ। मौलवी तो उठे हैं इन आम और सादे घरों से हजरत। वजह क्या? हमने सीट का मैंने कुछ नहीं, सबको पता है हजरत जी मौलवी बनेगा तो की होनी। वो हजरत जी बाबा जी जिन्हों कार नू उची खंगण भी नहीं देंदी, नमाज पढ़ान तो उन्हें भी मौलवी साहब के गल पैना है, उन्हें भी गल पैना। ओ बाबे होरी जिन्होंने कार नू उची आवाज च खंगण भी नहीं देंदी, उन्हें भी मौलवी साहब के गल पैना है। क्या हुआ? ये बाग उजड़ गया। और याद रखना हजरत,
हमने उजाड़ा, किसी ने नहीं उजाड़ा। इसलिए किसी ने कहा था ऐसे ही तो नहीं है चमन की तबाहकारियाँ, कुछ बागबां भी हैं पर को शरर से मिले। मैं हजरत एक पाकिस्तान में ना बड़ी अमीर कबीर फैमिली है, मैं कैमरा लगाया, नाम चलो नहीं लूँगा, उन्होंने प्रोग्राम पे मुझे बुलवाया, मैं बयान किया। अब हजरत सिर्फ फैमिली थी सारी। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा यार हर साल तुम बहुत बड़ी महफिल करवाते हो, नबी अलैहिस्सलाम से ना मोहब्बत का दावा रखते हो, तो फिर इस तरह करो एक एक बेटा भी दो नबी अलैहिस्सलाम के लिए। मैंने कहा जी बात तब भी बननी है जब तुम्हारा बच्चा लैंड क्रूजर पे जुम्मा पढ़ाने आएगा ना, बह जा हो जानी। मैं अब हाल ही है, मैं मिंबर पे बैठा हूँ बयान करने के लिए, मैंने कलाई पे कौन सी घड़ी बांधी हुई है 250 वाली, मेरे हाथ में फ़ोन कौन सा है नोकिया का, मैंने कपड़े कौन से पहन रखे हैं बड़े आम से, बयान करने किस पे आया हूँ पट करती 70 पे, घर मेरा किधर है मस्जिद की छत पे, सामने जो बैठे हो हाथ में कितने वाला मोबाइल है 3.5 लाख वाला, कपड़े तुमने कौन से पहन रखे हैं जनाब पाशा का 10,000 वाला सूट, घड़ी तुमने कलाई पे कौन सी बांध रखी है 2.5 लाख वाली, इधर रहते तुम किधर हो 5 करोड़ के मकान पे। मैंने कहा पहली बात तो तुम्हारा प्रेशर इतना होना है कि मुझसे बात ही नहीं होनी, तो दूसरी बात अगर मैंने कोई बात कर भी ली तो तुमने मेरी बात को बात ही नहीं समझना। ये तो खराबी की वजह है। जो सामने बैठे हैं वो सारे ही अमीर है, वो जड़ा बेचारा उत्ते बैठा मस्जिद के मकान च रहता है। क्या तुम मेरी बात का असर लोगे? तो मेरी बात को कुछ समझोगे? क्या तुम मेरी बात का असर लोगे? मजबूत करो यार। ये तो मैं आपको सच, ये मैं हजरत जी खुशामद कोई नहीं करनी है, बिल्कुल कोई नहीं। अगर जी भावे ना बुलाइए, जो बात है हम वही करेंगे। अल्लाह हजरत जी सारा सच मैं भी नहीं बोलूंगा। हुजूर भुले शाह जान छुड़ा गए तो मैनू की लोड़ है बेलने जबान देने दी। मैं उतना बोलूंगा जितनी मुझे उसने अभी पावर, जब इससे ज्यादा ताकत देगा इससे ज्यादा बोलूंगा, अभी उतना ही बोलूंगा जितनी मुझ में ताकत। जान छुड़ा गए, वो कहते हैं सच आखां दे भांबड़ बलदे, मुझे क्या लोड़ है बेलने जबान, जितनी है मैं नहीं बोलूंगा। जितनी भी ताकत, जब वो मेरी ताकत को बढ़ाएगा मैं इससे ज्यादा बोलूंगा। ठीक है जी। अब देखें ना, ये 10 मुहर्रम गुजरी है, अब तकरीबन सफर की इब्तिदा हो चुकी है। ठीक है, 10 मुहर्रम गुजर गई है। बड़ा मारूफ शेर है हजरत जी, कत्ले हुसैन नस्ल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के। इसका मतलब करबला के बाद इस्लाम जिंदा हुआ। ठीक हो गया। फिर मियां मोहम्मद बख्श साहब भी बोले, आप फरमाते हैं सीखा होते मक्खन पकाना डाडा औखा काम में, बच्चे दे के दीन बचाना सखी हुसैन दा। ठीक हो गया। मत बात एक ही है जी, कुर्बानी किसके लिए हुई? दीन के लिए। कुर्बानी किसके लिए हुई जी? अब मैं आप सबसे सवाल करने लगा और आपने जरा होश में जवाब देना है, एवं नहीं इंजन कर छड़ना पड़ के। कुर्बानी किसके लिए हुई जी? ठीक हो गया। 10 मुहर्रम गुजर गई। भाई जड़ा वाले सच बताना, आपने जड़ा वाला के किसी बाजार में दीन को देखा है? किसी यूनिवर्सिटी में देखा हो, किसी कॉलेज में देखा हो, किसी शादी पे देखा हो, किसी गली में, किसी मोहल्ले में? तो फिर मेरा सवाल ये है कि जिस दीन के लिए, जिस इस्लाम के लिए कुर्बानी हुई थी वो है किधर है? 10 मुहर्रम पे सबील थी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको इससे ज़्यादा की तौफीक दे। 10 मुहर्रम पे देग भी थी जो इमाम अली मुकाम के नाम मुबारक की पट्टी, 10 मुहर्रम पे खीर भी थी, 10 मुहर्रम पे हलीम भी थी, सारा कुछ ही था। लेकिन सवाल अब भी उधर का उधर खड़ा है, दीन किधर है? जड़ावाला के बाजार में नहीं है, आपने खुद ही कहा है, यूनिवर्सिटियों में नहीं है, कॉलेजों में नहीं है, गलियों में नहीं है, मोहल्लों में नहीं है, शादियों पे नहीं है, बल्कि हम शीशे के सामने खड़े होकर देखें तो हम पे भी नहीं है। फिर सवाल ये है कि जिस दिन के लिए इमाम अली मुकाम ने सारा कुछ कुर्बान कर दिया, है किधर? आज सच बताना हज़रत, अपनी शादी पे हम दीन या इस्लाम को बुलाने को तैयार हैं? कोई भी नहीं तैयार, क्योंकि हमने तो खुसरे बुलाने हैं। बात गलत तो नहीं की मैंने? हमने तो जरिए कंजरियां बुलानी। इस्लाम को कौन बुलाता है अपनी शादी में?
हमने तो फौजी बैंड बजाना है, हमने तो तूते बजाने हैं, हम तो बाजे बजाएंगे। इस्लाम को कौन बुलाता है अपनी शादी में? बुलाता है कोई? फिर मैरिज हॉल पे जब दूल्हा मियाँ पहुंचेंगे, दूल्हे के दोस्त खड़े होकर हजरत आधा पौना घंटा उसके सामने बेशर्मों की तरह बगड़ा डालेंगे। फिर क्या होगा? फिर जवान बच्चियां हजरत जी बारात पे फूल फेंकेंगी, फिर डीजे बजेगा, औरतों मर्दों में कोई पर्दा नहीं होगा। और पता है सबसे बड़ा इस वक्त जो जुल्म हम कर रहे हैं वो क्या है? शादी शुरू करने से लेकर दुल्हन की रुखसती तक किसी बंदे को कुरान याद नहीं आएगा। जब खुसरे बुलाए किसी को कुरान याद था? जब नाचने वालियां बुलाई किसी को कुरान याद था? जब दूल्हे के आगे उसके दोस्त बेशर्मों की तरह नाचे किसी को कुरान याद था? जब हजरत जी मैरिज हॉल में डीजे बजा किसी को कुरान याद था? जब औरतों और मर्दों में कोई पर्दा नहीं था किसी को कुरान याद था? जब देवर भाभी के वो क्या कहते हैं गोटे पे बैठा किसी को कुरान याद था? लेकिन क्या करेंगे? जब दुल्हन रुखसत करने लगेंगे तो कुरान निकाल लेंगे। हैं जब दुल्हन रुखसत करने लगेगी तो क्या करती है ये कौम? कुरान निकाल लेती है। और पक्की गल है हजरत जी ने कुरान पढ़िया होंदा है। मैं 98% कहांगा बेवुजू होंदे ने लोग, 98% लोग बेवुजू होते हैं। मैं कहता हूं अगर वुजू भी हो वो माहौल है कुरान निकालने वाला? अद्धा सर दुल्हन का नंगा, दुल्हन के साथ जितनियां उसकी भाभियां उसकी बहनें जो चल रही हैं उनके सारे ही नंगे। और ये चढ़ा वाले वालों सच बताना, उस वक्त कुरान भी रब की बारगाह में अर्ज नहीं करता होगा रब्बे करीम कैसे बेगैरत है, इनको गैरत भी कोई नहीं। तेरा कलाम और रहमान अल्लामल कुरान वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानी मा हुवा शिफाउम व रहमा, एक रहमत वाली किताब। तेल पे मैं नहीं याद आया, मेहंदी पे मैं नहीं याद आया, भंगड़ा डालते हुए मैं नहीं याद आया, जब जवान बच्चियों ने बारात पे फूल फेंके मैं नहीं याद आया, जब डीजे पे बेहुदा गाने बजे मैं नहीं याद आया, जब देवर भाभी के घुटने पे बैठा मैं नहीं याद आया। अब मैं याद आ गया। नहीं, दीन कोई नहीं है। सबील थी लेकिन दीन है। तो ये मेरी बात याद रखना का क्यों सबील लगाओ, लेकिन अगर सबील के साथ दीन नहीं ना लाओगे तो बरोज़े क़यामत इमाम हुसैन तुम्हें जरूर पूछेंगे, ओए मैंने कुर्बानी तेरी सबील के लिए नहीं नाने के दीन के लिए दी थी। जिंदाबाद। मैंने ड्यूटी कर दी जी, मैंने कोई खुशामद नहीं की आपको, मैंने ड्यूटी कर दी। याद रखना भाई, मैं मेरी बात को कोई दूसरा रंग ना, मैं नहीं कह रहा कि सबील ना, मैं कुत्ता कौन होता हूं तुम्हें इमाम पाक की सबील से रोकने वाला, लेकिन जो मेरी ड्यूटी है मैंने वो की है। इमाम साहब तुम्हें पूछेंगे और मैंने तेरे चावलों के लिए नहीं कुर्बानी दी थी कि तू 10 मुहर्रम को एक देग पका के वेला हो जाता, मैंने कुर्बानी नाने के दीन के लिए दी थी। बता वो दीन तो तेरे मुंह पे भी कोई नहीं था, वो दीन तो तेरे सर पे भी कोई नहीं था, वो दीन तो तेरे घर में भी कोई नहीं था, वो दीन तो तेरे कारोबार में भी कोई नहीं था। बल्कि हजरत जड़ा वाले वालों मैं तो आज तुम्हें पूछ रहा हूं, मियां मोहम्मद बख्श साहब तो 100 साल पहले इसका जवाब दे गए। वो क्या कहते हैं? आप फरमाते हैं दीन नबी दा वांग यतीमा दर दर तके खावे। तके खांडे तके खा रहे हैं जी, कोई उसको अपने घर रखने को तैयार नहीं है, क्योंकि अगर दीन को अपने घर में रखेंगे फिर तो फजर के वक्त उठना पड़ेगा ना, फिर तो उठना पड़ेगा सारे घर को। हमने क्या किया? हमने दीन निकाल दिया, हमने यहूदियत नसरानियत अपने घर में रख लिया। दीन नबीदा वांग यतीमा दर दर तक के खावे, किथों ले आवा उमर बहादुर जड़ा नूं सीने लावे। हैं दीन नहीं है जी पुत्र, दीन लाओ यार, अपनी नमाजें पूरी करो यार, अपनी नमाजें। ये मैं फिर सब कुछ करना बेटा, मैं भी करता हूँ,
मेरे घर में भी सारा कुछ। लेकिन याद रखना पुत्र, जितने स्पेशली नौजवान बैठे हो, अगर सिर्फ तुमने सबील लगाई ना, साथ नमाजें पूरी ना की, तो इमाम अली मुकाम तुम्हें ज़रूर पूछेंगे वो सबील तो तूने लगाई, लेकिन तुझे नहीं पता था कि नमाज मेरे नाना जान की आंखों की ठंडक है। चावल तो तूने बांटे, लेकिन तुझे नहीं पता था नमाज मेरे नाना जान की आंखों की ठंडक है। मैं तेरी सबील का क्या करूं, तूने तो मेरे नाना जान की आंखें नहीं ठंडी की हैं। दीन, अपनी नमाजें पूरी करो। अच्छा चलो, मैं एक और सवाल आपसे करने लगा हूँ। वक्त भी आहिस्ता आहिस्ता अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है। माशाल्लाह उलमा कसीर तादाद में मौजूद हैं, पहले भी आपको इल्म है, लेकिन हर आलिम दीन ने 10 मुहर्रम पे, जुमे में या किसी भी जगह वाज फरमाते हुए सब ने इसको बयां किया होगा। क्या जी, जब इमाम अली मुकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हो गई तो आपके सर मुबारक को यजीदियों ने आपके जिस्म मुबारक से जुदा कर दिया, कलम किया सर, और फिर क्या किया, उसको नेज़े पे चढ़ाया। जनाब सैयदना ज़ैद बिन अरक़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी रावी हैं, और बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि हमने खुद देखा, हमने सुना इमाम अली मुकाम के सर अनवर को जब नेज़े पे चढ़ाया तो आप कुरान की तिलावत कर रहे थे। ठीक है जी, मैं आपसे फिर एक सवाल, आपसे भी और ख़ुद से भी, उलमा से नहीं, इनका तो सारा दिन काम ही है, मैं सवाल कर रहा हूँ, सच बताना। मैंने 364 दिनों की माफ़ी दी, अल्लाह माफ़ी कोई नहीं होनी, ये मैं कह रहा हूँ माफ़ी, अल्लाह माफ़ी। हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के फरमाने मुबारक का मफ़हूम है, जितनी देर तक 4 सवालों का जवाब नहीं दोगे अपनी जगह से नहीं हिल सकोगे। और उनमें से एक सवाल ये भी है कि उम्र कैसे गुजारी। मैं वैसे आपको 364 दिनों की चलो फिल वक्त माफ़ी दे दी, सिर्फ एक दिन की बात कर लेते हैं। वो कौन सा दिन जी? 10 मुहर्रमुल हराम, उसकी बात करते हैं। इमाम अली मुकाम सर मुबारक ने नेज़े पे कुरान पढ़ा जी, ठीक है जी, नेज़े पे कुरान पढ़ा। अब सवाल ये है कि आपने तो नेज़े पे पढ़ा, हमने किधर पढ़ा? किधर पढ़ा हमने? सिर्फ 10 मुहर्रम का पूछ रहा हूँ जी, बाकी 364 दिनों की छुट्टी है। 10 मुहर्रम का सवाल हो रहा है आपसे खुद से, उलमा से नहीं, आपसे खुद से। आपने नेज़े पे पढ़ा, इतना प्यार इमाम अली मुकाम को उस कुरान से जो आपके नाना जान के कल्बे मुबारक पे उतरा था, इतना प्यार इमाम अली मुकाम, नेज़े पे कुरान पढ़ा जी। लेकिन सवाल ये है हमने किधर पढ़ा? घर में पढ़ा, मस्जिद आके पढ़ा, कम से कम इतना ही होता हजरत जी। 364 दिन नहीं पढ़ा हजरत, आज 10 मुहर्रम है। इतना प्यार मेरे इमाम को कुरान से, इमाम अली मुकाम ने नेज़े पे कुरान पढ़ा। चल मैं भी आज पढ़ लवा। दुख की बात यह है 364 दिन तो जो नहीं पढ़ा है हमने, 10 मुहर्रम को भी नहीं। और दुख की बात यह है उम्मत को इमाम की प्यास तो याद रह गई, इमाम का कुरान पढ़ना नहीं याद रहा। प्यास याद रह गई। अल्लाह मेरी बात याद रखना, अगर इमाम को पानी से इतना ही प्यार होता, अगर इमाम को इतनी प्यास लगी होती, मेरे इमाम तो वो थे, अल्लाह की कसम है, अगर नहरे फुरात को इशारा फरमा देते वो कदमों में हाजिर हो जाती। बल्कि पहली बात तो ये, और मेरे इमाम को तो, वो जिसको आप पंजाबी में कहते हो ना गुड़ती, और मेरे इमाम को तो गुड़ती जुबान मुस्तफा की थी, आपको तो गुड़ती लुआबे दहने मुस्तफा की थी। लेकिन दुख की बात यह है उम्मत को प्यास तो याद रह गई, जगह जगह पानी लग गया, लेकिन वो कुरान नहीं याद रहा जो इमाम ने नेज़े पे भी पढ़ा। भाई लगी ना, सभी लगी ना, उधर भी लगी, उधर भी लगी, उधर भी। मैं नहीं कह रहा कि ना लगाओ, कि सिर्फ इतना बताओ वो कुरान जो मेरे इमाम ने नेज़े पे भी पढ़ा वो किधर पढ़ा गया? प्यास याद रह गई, कुरान याद है नहीं। अल्लाह फुरात मिन्नतें करती रही, इमाम एक दफ़ा इजाज़त दो, कद मैंने शरीफैन चुमना जानी। और इमाम आगे से यही कहते रहे, जे ओ मेरे दुख विच राधी मैं सुख न चुले। दुख ये है कि उम्मत को प्यास याद रह गई, कुरान याद है नहीं। कर रहे हो अपनी अपनी मर्जी, करो करो। दीन नबी दावान यतीम
दर दर तक के खावे। यार कितना प्यार होगा इमाम को अपने नाना जान के दीन से। 72 कुर्बानियाँ दी बचाने के लिए। इमाम अली असगर, इमाम अली अकबर, इमाम कासिम, अब्बास अलमदार, ओनो मोहम्मद, इमाम मुस्लिम बिन नकीर, आपके 2 फर्जंद हैं, साथ आपके जो भाई अबू बकर, उमर, 72 कुर्बानी किसको? दीन को बचाने के लिए। लेकिन आज हमने उस दीन को छोड़ दिया। हमने उस दीन को दीन नबी दावांग यतीमा दर दर तक के खाए। वो कह रहा मुझे चेहरा दे दो। मैं अच्छा कम कर जाके सबील आई नहीं 10 मरल। वो कह रहा मुझे अपना सर दे दो। अच्छा कम कर, चौल नहीं मंडे 10 मरल। काका एडा सस्ता सौदा भी नहीं जड़ा एक देग नाल ही हो जाए। इतना सस्ता सौदा एक देग से हो जाए नहीं है। दीन नबी दावांग यतीम। जितने नौजवान बैठे पुत्र, मैं आप सबको दावत दूंगा, अपनी नमाजें पूरी करो, सोनी करके दाढ़ी रखो। पता लगे ना किसी ने करबला मनाई है, पता लगे हजरत किसी ने करबला मनाई है। मजा आए भाई किसी ने करबला वे सौखा काम लब्बा जा रहे हैं। इमाम भी खुश हों कि वाकई किसी ने करबला मनाई है। जितने नौजवान बैठे हो आप सबको दावत दूं, सोनी करके पुत्र पूरी नमाजें पूरी करो। कोई बंदा एक उठ भाई करबला से ज्यादा भी कोई सख्त दिन आया, वो 72 वो हजारों में एक बंदा उठ के बताए हजरत किसी किताब में लिखा हो मैदान करबला में भी खानदान नबूवत की को नमाज रह गई हो। तेरा कैसा प्यार है फिर अहले बैत से? तू प्यार अहले बैत से करे और बेनमाजी हो, मेरी समझ से बाहर है। तू प्यार मौला मुश्किल कुशा से करे और तू बेनमाज हो, मेरी समझ से बाहर है। और भाई हर चीज अपना असर रखती है, तो कुर्बान जाओ मेरे मौला मुश्किल कुशा की मोहब्बत जरा भी असर नहीं रखती है। चेक कर, ये मोहब्बत उनसे नहीं है। उनकी मोहब्बत तो बंदे को गौसे आजम बना देती है? उनकी मोहब्बत तो बंदे को बाबा फरीद बना देती है। उनकी मोहब्बत तो बंदे को निजामुद्दीन आलिया बना देती है। तू कैसा है? अली से मोहब्बत करके तू अभी तक बेनमाज है। सुनने कली से मोहब्बत रखने वाले की बात। हजरत अबू अली कलंदर का मैं ही पढ़ देता हूं। क्या कहते हैं? कहते कलंदर बू अली हस्तम। भाई मोहब्बत बोलती है ना, फिर मोहब्बत बोलती है फिर अंदर से। कलंदर बू अली हस्तम बना में दोस्त सरमस्तम दिलंदर इश्के ऊ बस्तम नमी दानम कुजा रफ्तम है। अपनी मोहब्बत को ना अपने अमल से साबित करो कि वाकई हमें अहले बैत से मोहब्बत है। फिर हम क्यों झूठ बोल रहे हैं? पुत्र आखिरी बात नहीं करूंगा, वो करीम जात है जी। ये सैलाब वाला मामला बना और भी जो कुछ है, आप इसका ना खुद को जरा आज रात को ना पूछिएगा, वुज़ू करके शाह की नमाज पढ़ के ना तो पूछिएगा सैलाब क्यों आया, महंगाई क्यों हुई, तेल क्यों महंगा हुआ। पूछिएगा, खुद को पूछिएगा, फिर आपको जवाब मिल जाएगा आपके अंदर से ही। ये मियाँ साहब ने लिखा जी, आप फरमाते हैं एक गुनाह जो मेरा माँ प्यो वेखे देवे देश निकाल। बुजुर्गों की बातों में बड़े बड़े राज होते हैं। एक गुनाह जो मेरा माँ प्यो वेखे देवे देश, लाखों गुनाह पे मेरा मौला वेखे पर्दे पावन। बस लिखा है जी, अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे मुबारक में ना एक चोर पकड़ा गया। और आपको पता है इस्लाम में चोर की सज़ा क्या है? इसका हाथ है जड़ा वाला हज़रत को 20-25 टुंडे फिरन ना, मैं वेखना किड़ा चोरी करता है। लेकिन इधर हालात हमारे कानून के ये हैं कि जो चोरी करने जाता है हज़रत वो अपने छूटने का एहतमाम पहले करके जाता है। टेंशन ही नहीं किसी को। इतने को 25-30-35 टुंडे फिरन ना जड़ा वाले दे विच, तो ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਭਾਜੀ ਹੱਥ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? चोरी की थी तो लै गया। मैं देखता हूँ फिर कौन चोरी करता है। यहाँ हज़रत जी जुम्मे के बाद संसार किया जाए ना जानियों को, मैं देखता हूँ हज़रत जी कौन ज़िना करता है। हज़रत हैं सज़ा ही नहीं है, कानून ही कोई। और दुख की फिर बात यह है कि कानून है तो सिर्फ माड़े के लिए।
साइकिल चोर नूं हज़रत जी बाजार च मार मार के लहू लहू कर छड़ने। जिसने खरबों की चोरी की हम उसको खुद जहाज पे बैठा के कहते हैं जा बाहर टुर जा। जुल्म देखो, मोबाइल चोर के लिए मार, जेब कतरे को इतना मारेंगे नाक से खून। और बड़े बड़े लुटेरे, बड़े बड़े डाकू, बड़े बड़े चोर जिन्होंने मुल्क लूटा, अनकरीब दिन आने वाले हैं, हमने खुद ही उनको हाथ डालने हैं। हमने खुद हाथ डालने हैं। कानून है ना जी, माड़े के लिए है, तगड़े के लिए। ये फेसबुक पे सारी कौम है साड़ी, स्पेशल साड़ी जी यूथ है जनाब, अजकल फेसबुक ते करते हैं सारा कुछ। रोटी भी फेसबुक ते खा लिया करो, पानी फेसबुक ते पिया करो। मैं हजरत साहब अब बड़े लोग, मैं अपनी बात का जवाब देता, लोग चस्के लगाने आते हैं। आज फिर जुमे में एक बंदे ने मुझसे इसी तरह का सवाल कर दिया, मैंने तो नहीं जवाब दिया उसको। नहीं हजरत आपका काम है जवाब देना। मैं यार सामने रोटी रख के नहीं कभी मैंने पूछा कि हजरत किस तरह खावा, तो गड़गड़ कर थोड़ी छड़ना। मैं बोटियां की प्लेट रख के नहीं कभी मैंने पूछा हजरत साहब किस तरह खावा, केड़ी पहले खावा, किनिया खावा, उधर सुट छड़ना है। हमारा मजाक करते हो, हंका करते हो हमसे। जाओ मेरे पास नहीं है जवाब, उठो इधर से। फेसबुक के हीरो तुम सारे लोग, रोटी भी फेसबुक पे खाया करो। सैलाब आया, सारी कौम फेसबुक पे हीरो बनी हुई है जी, कितने ने हुक्मरान, कितने ने हुक्मरान। चलो मैं भी माड़ा बंदा वा, कंन च तुहानूं कह छड़ना वा, जो वोट लैण आउणगे उदों भी पुछियो हाँ कित्थे सो। फेसबुक दे हीरो पुत्तर तुसीं सारे, तुसीं सारी कौम फेसबुक दे हीरो। जिस दिन वाकई पुत्तर तुहाडे च पुछण दी ताकत आ गई, फिर उस दिन तुहाडे पाकिस्तान नूं कोई नहीं लुटेगा हज़रत जी। अभी तुम फेसबुक के हीरो सारे मेरे जितने नौजवान हैं ना, ये जब इन्होंने वोट मांगने ना, पूछना ना कि हजरत जब तौनसा डूबा था आप किधर थे, जब राजनपुर डूबा था आप किधर, मकान में कह रहा हूँ, मैं भी कमज़ोर आदमी हूँ। जब राजनपुर डूबा आप किधर थे, जब बहरीन डूबा, मदाइन डूबा, जब सवाट डूबा, जब मैंगोरा डूबा, आप किधर थे? तब आपने पता क्या करना है, चलो और कान में कह देता हूँ, तब आपने सिर्फ एक चाय के कप पे फिर इन्हीं को वोट दे देना है। क्यों साहब? ये फेसबुक के हीरो हैं सारे। हजरत मेरी कौम आजकल फेसबुक पे करती है सारा कुछ। हजरत फेसबुक पे हम इंडिया से कब के जंग जीत चुके हैं, फेसबुक पे कब का कश्मीर आज़ाद हो चुका है, फेसबुक पे हजरत हमने कब से फ़लस्तीन को आज़ाद करवा लिया हुआ है। फेसबुक पे तो जनाब हम सारे नहीं। और पुत्र याद रखना, पूछने वाले हजरत उमर को भी पूछ लिया करते थे। हजरत उमर को भी पूछ लिया करते थे। हजरत उमर मुराद रसूल, जिनकी नेकियां तारों से भी ज्यादा हैं। अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल, ताजदारे खत्म। पूछने वाले हजरत, क्योंकि हजरत जी मेरा सबसे बड़ा प्यार है, मैं उनको कसूरवार नहीं ठहराता, मैं उनको कसूरवार नहीं ठहराता। मैं कभी होता है ना, मुझसे मिले मैंने कभी कोई नफरत का इजहार नहीं, मैं बड़ी मोहब्बत से मिलता हूँ। उनका कसूर है ही कोई, वो तो टोटल 400 नहीं बनते पूरे, नेशनल असम्बली जो आपकी है 400 नहीं पूरे बनते। और हम कितने हैं? 22 करोड़। वो कितने हैं? 400। हम कितने हैं? तो कोई गल समझ आती है? नहीं, 400 को मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, ये 22 करोड़ नहीं ठीक है। वो 400 तू ही 22 करोड़ जी मुल्क लूटा मुला, तो तू कितने है लूटिया? तू किधर था भाई? मुझे को बात ही नहीं समझ आ गई। 22 करोड़ को 400 लूट के ले गए, को समझ आती है बात? और भाई अगर सिर्फ जड़ा वाला जाग रहा हो तो जड़ा वाला 400 नहीं लूट सकते। ये सारा ही जड़ा वाला सौ जाए तो फिर 400 नहीं, फिर 4 ही लुट के टुर जाएंगे हैं। पूरे पाकिस्तान को तो छोड़ो, अगर सिर्फ जड़ा वाला जाग रहा हो ना, अलर्ट हो, जड़ा वाला डंडी पट्टी कैम हो,
और 400 जड़ा वाला को नहीं लूट सकते। जे जड़ा वाले ही वाले अपने बूहे खोल के सो जान, 400 नहीं हजरत, फिर 4 ही लुट के ले जाएंगे। मैं किसी को, मेरा सबसे बड़ा, हमारे पास तो सारे आते हैं, हमारा तो काम है गिला आपसे हजरत, गिला गिला आपसे। 22 करोड़ क्यों सोए रहे हैं? जो पूछने वाले हजरत उमर को भी पूछ। और मैंने ये जो आपको 3 हदीस सुनाई ना फ़ज़ाइल उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये मैंने कई हज़ार वास्तों से सुनी है, मैंने बुज़ुर्गों से सुनी है, उलमा से सुनी है। लेकिन पता है जब हजरत उमर को पूछा गया, वहाँ कौन बैठे थे? जिन्होंने डायरेक्ट अल्लाह के रसूल से सुना था हजरत, उनको पता था मुराद रसूल है। अर्ज़ की थी हजरत, एड़े कपड़े तुसी पाए ने, ए ओही ने जड़े सानू भी मिले। तो हजरत आपका तो कद भी दराज है, मेरा तो कद भी छोटा है। जनाब मेरा सूट नहीं बना, बड़ी मुश्किल से बना है, तो जनाब दराज कद है, आपका किस तरह बन गया? आपने फरमाया मेरा बेटा जवाब दे। बेटा बिल्कुल ठीक है, जितना तुझे मिला अमीरुल मोमिनीन को भी उतना ही मिला, ज़रा ज़्यादा नहीं मिला। बात तूने पूछी है कि हज़रत दराज कद है, मेरा कद छोटा है, मेरा बड़ी मुश्किल से बना, हज़रत का किस तरह बन गया? तो हज़रत का इस तरह बना है कि मैंने अपना कपड़ा भी हज़रत को पेश कर दिया है। हज़रत का 2 सूट मिला के बना है। सुनते हैं पुत्र जी सारे, खुशामद आप मेरी करेंगे, मैं आपकी करूँगा, बस टाइम पास, बेमकसद प्रोग्राम, कोई मकसद नहीं है। मैं उस दिन हजरत लाहौर था, किबला की बारगाह में, दुख है जी, रो पड़े, फरमान लगे यार उम्मत लुट कर दी, असी अलीमा दियाँ बकरियां तो गई नहीं गए। सौखा काम मिला, सारे आप भी बैठ के लगे हैं, मैं भी आपके साथ लगा हूँ। तेरियां बकरियां नू पावांगी मैं चारा, हलीमा मैनू नाल रख ले। सिर्फ पुत्र हजरत हलीमा है नहीं, वो अपनी ड्यूटी करके तशरीफ़ ले जा चुकी हैं। जिन्होंने महबूब को लोरियाँ देनी थी, जिन्होंने महबूब की बारगाह में अपना दूध पेश करना था, वो जो अल्लाह ने ड्यूटी लगाई थी अपनी महबूब की खिदमत की, वो करके तशरीफ़ ले जा चुकी हैं। अल्लाह की कसम है, अगर हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा होती तो हमें ज़रूर पूछती, ओए झूठिया, कोई एसी वाली मस्जिद चा के तेरे को 5 नमाज़ां ते पढ़ियां नहीं गईयां, आ गया अरद दी गर्मी च मेरियां बकरियां चारन वाला। किसको धोखा दे रहे हैं? किसको धोखा दे रहे हो? ये धोखा किसको दे रहे हो? ये धोखा तुम खुद को दे रहे हो। अल्लाह और अल्लाह के रसूल को कोई धोखा नहीं दे सकता। 5 नमाजें तुझसे पढ़ी नहीं गई, बकरियां चराने आ रही, इतने नस जाना तू 1 मिनट नहीं लगता है। तूने चरानी थी बकरियां, तूने लड़नी थी बदर, तेरे होते जन्म लिया होता। हूं दस तू की कीता है कोई यजीद कि तू दाढ़ी रखे तो तेरी गर्दन उतार दे? है को अबू जहल उनका नाम ले तो तुझे पत्थर पड़े, तुझे दरमियान में से रख के चीर दिया जाए, तुझे 2.5 साल के लिए शोबे अभी तालिब में महसूर कर दिया जाए? है कोई? तेरे होते जन्म लिया होता। हूं तेरे को होया कख नहीं, शुक्र कर मियां। मैं जिस किसी ने भी लिखी उसकी जो मोहब्बत थी मैं उस पर एतराज नहीं कर रहा। सौखा काम, तेरियां बकरियां नू पावांगी मैं चारा ते लीमा मैनू ना। ओ भाई 10 नमाज़ां पूरियां नहीं। मेरी उम्र मदीने दे टिब्बियां दी तस्वीर बनांदे गुजर। आ बह के टिब्बियां दी तस्वीरां बनाओ, अंदर ना जाके वेखियो कि यूदियां ने मदीने पाक च की कर छड़िया पड़ गया ना। देखना बेटा, लगे रहो बह के आराम नाल, तस्वीरां बनाओ मदीने दे टिब्बे दियां। सौखा काम है नहीं पुत्र, अब को काम की बात करो। अब बकरियों से थोड़ा आओ और हजरत अमीर हमजा की वो जो 2 तलवारें थी ना जिनसे वो जंग करते थे उसकी बात करो। अब कोई जुल्फ़िकार की बात करो बेटा, जुल्फ़िकार का दौर है। अब जुल्फ़िकार मांगो हजरत मौला मुश्किल कुशा से, हुजूर अता फरमाओ जुल्फ़िकार है। बकरियां का दौर नहीं जे पाजी, मैं नौजवानों से मुखातिब, बेटा अब जुल्फ़िकार का दौर है। हजरत मौला मुश्किल कुशा से जुल्फ़िकार मांगो, हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम से तलवार मांगो।
हजरत साद बिन नबी वकास से वो तीर कमान मांगो, यहाँ हजरत बिलाल हबशी से वो नेजा मांगो। अपनी बकरियों का दौर, ये बकरी बकरी करते रहे, इधर इंडिया जे, उधर अमरीका जे, उधर इसराइल जे, खा जाएंगे जे तन फड़ के। उठो बेटा, अब काम करो, कोई हर दिन कुछ भी नहीं मर, सिर्फ दिन रह गए हैं, बाकी वांग यतीमा। मैं जी कुर्बान जाऊं अलीमा सादी की बकरियों पे, मैं चूड़ा कौन, छानों वाली बकरियां। तो तेरे को काम भी तो करो ना, फिर को बात करो। नमाजें तुम्हारी पूरी कोई नहीं, दाढ़ी तुम औरतों से डर के या औरतों को खुश करने के लिए रखते कोई नहीं है, बातें तुम क्या करते, किसको धोखा दे रहे हो। चलो जी, आखिरी ते कोड़ी टिक्की, आखिरी टिक्की है नाल ही 40 मिनट हो गए, आखिरी टिक्की अजान नाल ही नमाज पढ़ी सारी, आखिरी कोड़ी टिक्की। मस्जिद में बैठे हो जी, झूठ कोई ना बोलना है। मैं किसी से नहीं कहूँगा कि ऊंची जवाब देना, दिल में देना, लेकिन देना ज़रूर। अगर हम दाढ़ी नहीं रख रहे तो दाढ़ी ना रखने की वजह एक औरत को खूबसूरत लगने के अलावा और तो कुछ नहीं है। आखिरी कोड़ी टिक्की है, कोर वजह है, उठ के बोलो जी ए वजह है मैं तां दाढ़ी नहीं रखनी, यही वजह ना एक औरत को हम खूबसूरत लगना चाहते हैं। तो फिर मैं कहूँगा तेरी सोच पे मैं क्या लफ्ज बोलूँ। ओ चलिया, तू इनू सोहना लगन नहीं सा आया, तू उन्होंने सोहना लगन आया सा है। तू उन्होंने सोहना लगन, जमीनो जमा तुम्हारे, मकीनो मकान तुम्हारे, चुनीनो चुना तुम्हारे, बने दो जहां तुम्हारे, हमारे यहाँ तुम्हारे, उठे भी वहां उनके, वो जो न थे वो जो ना हो कुछ। बेटा मैं किसी बेटी की को तजलील नहीं करने लगा, मैं खुद बेटियों वाला हूँ, बहनों वाला हूँ, मेरी बच्चों की अम्मी भी हैं, लेकिन याद रख पुत्र, जिन्होंने सोहना लगन ली तू नहीं ना रखन दिया, सिर्फ 3 दिन मुंह ना धोए तो तू ही ना वेखे। सही कहा ना सब। अज हजरत जी करीमा बंद हो जान, अज मेकअप बंद हो जान, बड़िया बड़िया के भेद खुल जाने, लेकिन उत्थे व अहसनु मिन कलम तरकतु ऐनी है, महबूब तुहाडे जिहा सोहना मेरी अख ने वेख्या ही नहीं है। व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसा, महबूब वेखदा किथों किसे मां ने एडा सोहना जम्मिया ही नहीं है। रमाइशा भी बोली, आप फरमाती हैं वो मिस्र की औरतें जिन्होंने हजरत यूसुफ को देख के उंगलियां काटी, वक़त्तअना ऐदियहुन वक़ुल्ना हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशरा इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम। उंगलियां कट गई हैं, लेकिन कहीं कुरान में नहीं लिखा कि वो उन्होंने कहा हाय हाय उंगलियां वट कती हैं, बल्कि वो इस कदर महव थी हुस्न यूसुफ में कि उंगलियां नहीं कटियां, बल्कि कि वक़ुल्ना हाशा लिल्लाह, अल्लाह दी कसमें, वक़ुल्ना हाशा लिल्लाह मा हाज़ा बशरा, ये इंसान है ही नहीं। उसने यूसुफ ये इंसान है ही नहीं, इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम, ये तो को अल्लाह दा इज्जत वाला फरिश्ता है। तो फिर अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क्या फरमाती हैं? अब फरमाती वो औरतें जिन्होंने हजरत यूसुफ को देख के उंगलियां काटी, अगर मेरा महबूब देख लेती तो दिल काट लेती हैं। इसीलिए किसी ने कहा ऐ ज़ुलेखा, ऐ ज़ुलेखा, इनको निस्बत अपने यूसुफ से न दे। ऐ ज़ुलेखा, इनको निस्बत अपने यूसुफ से न दे, इन पे सर कटते हैं दाएं और उन पे उंगलियां, उथे वेख के वड्डियां भी ते उंगलियां, ऐथे बगैर वेखे इल्मुद्दीन सिर दे चढ़िया है। इथे बगैर वेखे ही मुमताज कादरी ने सिर दे चढ़िया। मोहम्मद अली जिन्ना कहते रहे इल्मुद्दीन, और तू नहीं मारा है। मैं नहीं कहता तूने नहीं मारा, एक सियासी रंग है, एक दाव है, पेच है एक वकालत का। बस जज के सामने इतना कह देना मैंने नहीं मारा, बाकी मोहम्मद अली जिन्ना जाने और उसका काम जाने, मैं छुड़वाऊंगा तुझे। बस इतना कह देना मैंने नहीं मारा, मारा तू नहीं है,
तूने उसको वासले जहन्नम किया। एक बार जज सामने कह दे मैं नहीं मारिया। फरमाया मुहम्मद अली और सिर कटदा ते कट जाए, सारी जिंदगी एक ही काम कीता है ओदे तू भी ना करदा। ऐ जुलेखा इनको निस्बत अपने यूसुफ से न दे, इन पे सर कटते हैं दाएं मरून पे। मेहनत करें रखो पुत्र, जितने नौजवान बैठे हो सोनी करके रखो पुत्र, हाँ सोनी करके रखना है। और कमाल जाऊँ जी हजरत मेरे अली शाह थे, मुझे बड़ा क्या कहते हैं, लबा सुरखा खां के लाल यमन, इतने सुर्खियां लाइया जाती, इतने सुर्खियां लगी, लेकिन क्या लबा सुरखा खां के लाल यमन, चिट्टे दंद मोती दियां हैं गलियां हैं। और फिर आला हजरत ने भी सुना, फरमाते हैं खामाए कुदरत का हुस्ने दस्तकारी वाह वाह, खामाए कुदरत का हुस्ने दस्तकारी वाह वाह, तस्वीर क्या ही अपने प्यारे की सवारी वाह वाह। हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला, वो जब कादी साहब हाथ कटवाने लगे ना चोर का, वो रो पड़ा। उसने कहा जी मेरा हाथ ना काटो, मुझे हजरत उमर के पास ले जाओ। कादी साहब ने पूछा तू चोरी की थी? फरमा फिर हजरत उमर के पास लेने का क्या जवाब? वो कहते नहीं ले जाओ वो मुझे माफ़ कर देंगे। कभी भी नहीं माफ़, उन्होंने कहा तू ले जाओ वो माफ़ कर दें, क्योंकि कहते वो सज़ा दिलवा के खुश होने वाले लोग नहीं थे, वो माफ़ी को पसंद करते। कादी साहब ले गए, मुख्तसर करूँगा, हजरत चोरी की थी आप ही मनदा है, आप देखो आपने चोरी की थी फरमाया फिर माफ़ किस वजह से करूँ? तू कह रहा है जी मुझे माफ़ कर दे, माफ़ करने की वजह बता। अब ज़रा चोर का जवाब सुनिए। वो कहता है अमीरुल मोमिनीन माफ़ मुझे इसलिए कर दें क्योंकि मैंने आज ज़िंदगी में पहली चोरी की है और पकड़ा गया, तो एक चांस तो बनता है ना, एक मौका तो बनता। पहली चोरी है पकड़ा गया, फिर करूँगा तो कटवा दीजिएगा, पहली चोरी है माफ़ी बनती है। कुर्बान जाऊँ अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला, कितना यकीन था रब की करीमी पे। आपने फरमाया एक चोरी करता है ऊपर से झूठ भी बोलता है, वर्ज करता है हुजूर झूठ क्या हुआ? फरमाया इससे बड़ा भी कोई झूठ हो सकता है। तो कह रहा जी मैंने आज पहली चोरी की और पकड़ा गया हूँ। और झूठिया पहली बार तो नहीं, आज तक किसी ने नहीं फड़िया है, पहली बार तो उन्हें आज तक नहीं। फिर पता मियाँ साहब ने क्या लिखा, आप फरमाते एक गुनाह जे मेरा माँ प्यो वेखे देवे देश, बड़ी राज होती हैं बुजुर्गों की बातों में। फिर क्या क्या लख गुनाह पिया मेरा मौला वेखे पर्दे पावण, तो पता लगा लख तक पर्दे पैंदे ने, जो पानी आपे से बाहर हुआ इसका मतलब है ऐसी भी लख तो उत्ते ही गए हैं। मियाँ साहब कह रहे हैं लख तक तो पर्दा है। ये जो माहौल बना है ना, इसका मतलब है हम भी लाख से ऊपर ही गए। बाकी वो तो कुरान में कह रहा है मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, मैं तुझे अजाब दे के क्या दूँ? मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम व कान अल्लाहु शाकिरन अलीम। नहीं हजरत हम भी बेवफा हैं, नहीं पुत्र अपनी नमाजें पूरी करो, सारे पूरी करेंगे ना जी नमाजें, पूरी करेंगे ना नमाजें जी, पढ़ो पुत्र सवाल ही नहीं उठता नमाज। कोई नमाज के लिए तो करबला हुई है नमाज है। कुरान शरीफ खोलेंगे ना जी सारे पुत्र, खोलो अपने घरों में कुरान, अल्लाह की कसम है बहारें लौट आएंगी। बहरहाल वक्त काफ़ी ऊपर हो गया क्योंकि मैंने आगे फैसलाबाद भी पहुँचना है।